अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है जी असाइनमेंट नंबर 2 है CS402 और इसकी ड्यू डेट जो है वो 23 जनवरी 2023 है। इसके अलावा अगर आप पेड क्विज़ या फिर असाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस असाइनमेंट के वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। यूनियन ऑफ टीजीज इंटरसेक्शंस ऑफ एफएज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफएज एंड सिक्वेंशियली सर्किट जो है वो आपके पास इसको देख लीजिएगा। एमएस डॉक में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है। आपके पास दो तीन क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपने देने हैं। फर्स्ट आपके पास है कंसीडर द फॉलोइंग सिक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पे इनपुट है, नैंड गेट है, डिले है, एक्स नॉर है, आउटपुट है, एक्स आर है। ठीक है। अब इसमें आपको नैंड गेट की ट्रुथ टेबल का पता होना चाहिए, डिले एक्स आर का पता होना चाहिए, एक्स आर का पता होना चाहिए, एक्स नार और एक्स आर का, तब आप आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है कि इफ इनपुट इज इक्वल टू जीरो है, ओल्ड ए इज इक्वल टू जीरो है, ओल्ड बी इज इक्वल टू सॉरी ओल्ड ए वन है, ओल्ड बी जीरो है। आपने क्या फाइंड करना है? एक तो आपने न्यू वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, यानी कि इस ए की जो न्यू वैल्यू होगी वो आपने फाइंड करनी है, न्यू वैल्यू ऑफ बी फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करनी है। ठीक है? अब यहाँ पे पहले हम ओल्ड बी की बात कर लेते हैं। ओल्ड बी जो होता है वो न्यू बी जो होता है वो ओल्ड ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ओल्ड ए की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास 1 है, तो न्यू बी की वैल्यू भी फिर हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। ठीक है? ये आपके हैंड आउट पे भी है, वहाँ पे डायग्राम कुछ और है, लेकिन है ऐसे ही, जैसे उसके जो गेट्स हैं वो और हैं। उसके बाद न्यू ए अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनपुट है, इनपुट से आगे नैंड गेट है, नैंड गेट से आगे ओल्ड ए है और ओल्ड बी, और इसके सेंटर में आपके पास क्या है? एक्स और है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट हमारे पास क्या है जी? यहाँ पे देखें तो जीरो है, उससे आगे नैंड गेट, ओल्ड ए हमारे पास क्या है जी? 1 है और उससे आगे एक्स आर है, और ओल्ड बी हमारे पास क्या है जी? जीरो है यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने यानी कि पहले ये लिखा, ये वाली लाइन, और उसके बाद मैंने क्या किया कि उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली जो ऊपर दी हुई है। ठीक है। अब पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 1 XR 0 क्या होता है? यानी कि एक 1 हो और एक 0 हो, तो वो हमारे पास XR इनपुट हमारे पास क्या आती है? ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये XR है। XR मतलब अगर एक आपके पास 1 हो और दूसरा 0 हो, तो वो आपके पास X की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। यानी कि दोनों की डिफरेंट होगी तो आपके पास क्या होगी? आपके पास 0 होगी, और अगर दोनों की सॉरी एक्स आर की हम बात करें, दोनों की डिफरेंट होगी तो आपके पास 1 होगी, और दोनों की सेम होगी तो आपके पास आउटपुट 0 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब दोनों की डिफरेंट है, तो इसकी हमारे पास आउटपुट क्या होनी चाहिए? हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब ये 0 ये वाला आ गया, उसके बाद एंड, और इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई? 1। अब 0 और नैंड हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, यानी कि एंड हमारे पास 0 होता है, एंड के बाद नॉट हम लगाएँगे तो उसका हमारे पास 1 आ जाते हैं। इसका भी ट्रुथ टेबल यहाँ से ही आप देख सकते हो, नैंड की, यानी कि अगर एक 0 हो, एक 1 हो, तो आपके पास क्या आता है? 1 आता है। ठीक है? तो उसके बाद इनपुट हमने लेनी है, तो इनपुट हमारे पास क्या है जी? यानी कि आउटपुट लेनी है, तो इनपुट एक्स नार। अब यहाँ पे देखें तो इनपुट ये है, ये यहाँ पे जाएगा, और बी ओड जो है इसके सेंटर में लगा हुआ है एक्स नार, और उसके बाद आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है। तो इनपुट आपके पास कितनी है? 0 है, यहाँ पे 0 वैल्यू लगा दी, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक्स नार है वो लगाया, ओल्ड बी हमारे पास कितनी है? 0। तो 0 एक्स नार 0 वो हमारे पास होता है 1, यानी कि अगर दोनों सेम होंगे एक्स नार में, वो आपके पास 1 होते हैं। लेकिन एक्स आर की अगर बात करें, तो दोनों डिफरेंट हो तो तब 1 होता है। दोनों इनपुट डिफरेंट हो तब 1 होता है, लेकिन एक्स नॉर की बात करें तो दोनों सेम हो तो तब 1 होता है। ठीक है। तो 0 0 सेम है, तो इसलिए आउटपुट आपके पास 1 है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल से एक्स नार ये लिखा हुआ है, दोनों की अगर 0 0 हो तो वो क्या होता है? 1 होता है, दोनों की 1 1 हो तब भी 1 होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था।
तो ये 100% करेक्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग TG1 एंड TG2 एंड फाइंड द रिजल्टेंट TGR which is equal to the union of TG1 and TG2। अब ये आपके पास एक TG1 है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल है, ये आपके पास एक स्टेट है इसकी। इसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो R, S और T हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास TG जो है ये आपके पास है, यानी कि Z1 और Z2। एक आपके पास 1 2 3 है और एक आपके पास Z1 और Z2 है। अब इसका आपने कैसे सॉल्व कैसे करना है, मतलब एक आपने इनिशियल स्टेट न्यू लेनी है और इसकी इनिशियल स्टेट और इसकी इनिशियल स्टेट को उसकी नल स्ट्रिंग के साथ आपने क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखें तो ये मैंने इनिशियल स्टेट ली नई, और ये पहला टीजी था उसको मैंने नल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आप कहेंगे यहाँ पे तो वो दूसरी इनिशियल स्टेट बनी हुई थी, तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्लैप में ये बनाया है तो इसके इसमें जो है ना, मतलब एक को ही ये ये फिगर जो है ये आ सकती है, दूसरे पे अगर करेंगे तो वो नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये माइनस और ये दूसरा ये वाला जो टीजी था उसके साथ भी माइनस, यानी कि ये वाला इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, एक नई इनिशियल लेके मैंने इन दोनों को, इस इनिशियल को इन दोनों के साथ क्या कर लिया, नल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये एज अ यूनियन इसका शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 14 मार्क्स हैं। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एफएज बाय शार्ट मेथड। शार्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, शार्ट मेथड होता है कि हमने पहले उसकी इनिशियल स्टेट से सारी लिख लेनी होती है, ओल्ड स्टेट, और उसके बाद हमने जो आपके पास न्यू स्टेट है वो आपने लिखनी होती है। क्या आपके पास एफ1 है, इसमें भी आर एस की 3 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, तो आपके पास दूसरा है आर एस की सेकंड वाला, ठीक है। यानी कि अब इसकी टोटल आपके पास स्टेट्स कितनी बनेंगी, x1 y1 चार है ना, ठीक है। तो चार आपके पास इसकी नेचुरल स्पेस बनेंगी, ओल्ड स्पेस बनेंगी, ठीक है। एक x1 है और y1 है, तो एक आपके पास x1 y1 बनेगा, दूसरा x1 y2 बनेगा, तीसरा x2 y2 y1 बनेगा, और चौथी x2 y2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने बनाया है जी, मतलब x, अब इसमें इनिशियल कौन सी होगी, x1 और y1 वाली होगी ना, ये वाली, क्योंकि ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, तो उधर भी इनिशियल इसको, और फाइनल x2 और y2 की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये इनिशियल आ गई, ये फाइनल, और इसके दरमियान ये x1 y1 वाली, एक x2 y1 वाली। अब अगर हम x1 से r को रीड करें तो वो कहाँ पे जाता है, x1 से r को रीड करना है तो x2 पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ था, x1 से हम r को रीड करेंगे, कहाँ पे गया, x2 पे गया। y1 से अगर हम r को रीड करें वो y1 पे ही आता है। तो यहाँ पे इन ओल्ड में से देखेंगे x और y1 कौन सी है, ये x और y1 है, तो ये कौन सी है, z है, तो ये z ही आ गया। अगर हम s देखें, s यहाँ से x2 पे जा रहा है, और y1 से भी s y2 पे जा रहा है, तो ये दोनों यानी कि x2 और y2 ये कौन सी है, ये 4 वाली है, तो यहाँ पे z4 आ गया, ठीक है। अगर t को देखें, x1 से t x2 पे जा रहा है, और y1 से t y1 पे जा रहा है, यानी कि x2 और y1, तो ये कौन सी है, x2 और y1, ये आपके पास z3 ही है। अब आपके पास z1 से और y2 से देखना है, z1 से तो वही मतलब x2 पे जा रहा है, सॉरी, आपके पास x1 से देखना है, x1 से x2 पे r s t तीनों के लिए जा रहा है, ठीक है। अब y2 की बात है, तो y2 से r जो है, y2 से r y1 पे आ रहा है, y2 से t भी y1 पे आ रहा है, और y2 से s जो है वो y2 पे ही आ रहा है, यानी कि s जो है वो y2 पे ही आ रहा है, और ये भी 1 पे जा रहा था, ये भी 1 पे जा रहा है। तो मतलब इसी तरह आप देखते जाएंगे तो ये वाला जो है ये सेम बनेगा, R1 S1 भी सेम बनेगा, और ये वाला भी सेम बनेगा। मे बी कुछ मिस्टेक हो, आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई या मेरी असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक हुई तो काइंडली आप मुझे भी बताइएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमने इसकी स्टेट्स बना लेनी है जी। अब ये इनिशियल थी ओल्ड, ये आपके पास 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तो Z1 स्टार को रीड करें वो कहाँ पे जा रहा है, Z3 पे, और T को भी रीड करें तो वो Z3 पे जा रहे हैं, यानी कि Z1 से R और T कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे।
लेकिन अगर एस को रीड करें तो वो 4 पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे 4 पे आ गया। क्लियर? उसके बाद सेम Z2 से अगर हम R को रीड करें 3 पे जा रहा है और T भी 3 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ 2 से हमने ये किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहे हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर हम Z2 से S को रीड करें तो वो Z4 पे जा रहे हैं, यानी कि 4 पे आएगा। इसी तरह Z3 से R और T Z3 पे ही जाएगा, और S जो है वो 4 पे जाएगा, और Z4 से R और T Z3 पे जाएगा, और S कहाँ पे जाएगा, 4 पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम थी इसकी। अब इसका कंप्लीमेंट कैसे लेना है हमने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपके पास नया एफ आया है उसका कंप्लीमेंट ले लें पार्ट ए में, कि इसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट सिंपल होता है, जो फाइनल है उसको हटा दो, जो फाइनल नहीं है उसको फाइनल बना दो, यानी कि ये फाइनल बन जाएगी, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल, और ये फाइनल से हट जाएगी। यहाँ पे इसका मैंने क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो वो आप मुझसे मुझे भी बता सकते हैं, ताकि मैं भी इसको करेक्ट कर लूँ। ठीक है, अगर इसकी समझ आई है तो आप मुझसे, अगर पेड़ बनवाना चाहते हैं तो तभी बना सकता हूँ। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक सो मच फॉर थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें लाजमी, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत होती है, थोड़ा सा हमारा भी हक बनता है। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।